तो हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं NIOS स्टीलिंग एंड एटोनमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब है चोरी और उसका प्रायश्चित करना। तो इन दिस लेसन, इस लेसन में तुम यू विल रीड पढ़ोगे कुछ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गांधी जी के बारे में, इज ऑटोग्राफी, उनके बारे में तुम कुछ पढ़ोगे। माई एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है विद ट्रुथ, कि वह सच्चाई के साथ है। व्हाट डज ही रिवेल अबाउट हिमसेल्फ, वर ही चाइल्डहुड एंड टीनेजर इन द लाइक योर, कि वो जो बचपने से ही जो थे, क्या वह सत्यवादी थे। वाज इज ऑलवेज, क्या वह हमेशा से ही ट्रथफुल और डिड लर्न, कि वो मतलब वो सत्यवादी बन चुके थे, वो अपने अंदर से ही उनके अंदर सत्यवादी कुछ था। डिड ही फाइंड, उन्होंने क्या किया ढूंढने के लिए, डिफ़िकल्ट, उन्होंने काफ़ी अपने सत्यवादी अपना ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया। तो फाइंड आउट हाउ ही बिकम कन्वाइंस्ड द पॉजिटिव कॉन्सिक्यूज ऑफ बीइंग ट्रथफुल। तो आइए हम पढ़ते हैं, ये गांधी जी के बारे में है कि वो क्या पहले से ही बचपन से ही अपने क्या सत्यवादी थे, या वो बड़े हुए जब जाकर थोड़ा सत्यवादी बने थे, या उनमें बचपन से ही कुछ ऐसे गुण थे कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो उनके जो आत्मा उनकी झिझोड़ दी। मतलब चलो पढ़ते हैं इसमें। तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य पढ़ते हैं इसके। आफ्टर द कंप्लीटिंग लेसन यू विल बी एबल, ठीक है, इस पाठ को पूरा करने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे। ऑब्जर्व हाउ चिल्ड्रन लर्न बाई द लिमिटिंग ऑफ अदर, देखें कि बच्चे दूसरों की नकल करके कैसे सीखते हैं। रिकॉग्नाइज दैट चिल्ड्रन कैन रेसिस्ट नेगेटिव इन्फ्लुएंस, यह पहचाने कि बच्चे कैसे उनके अंदर जो नकारात्मकपना प्रभावों का विरोध कर सकते हैं, वो कैसे, मतलब अपने अंदर के जो शैतान हैं उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके खिलाफ कैसे विरोध कर सकते हैं। डिफरेंट टाइट इज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग चॉइस, कि सही और गलत विकल्पों के बीच में अंतर करना। इस रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्फेंसिंग वन रॉन्ग इज डूइंग, अपनी गलती स्वीकार करने के महत्व को समझें। यूज द प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल एंड, यानी जो अभी में, यानी प्रेजेंट में जो अभी चल रहा हो और जो पहले बीत चुका है, उसका हम कैसे प्रयोग करें। राइट शॉर्ट मैसेज, छोटे से मैसेज के साथ कैसे लिखें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें हम ये सारे सीखने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं इसे। यहां लिखा है, द स्टब however were not always available could not emit much to smoke either, so we began still to coin the servant pocket money in the order purchase Indian cigarette. In the meantime we heard the like stock is curtain plant were porous and cloud could to smoking the cigarette. We got and
them and began this kind of smoking। ये कह रहा है कि हालांकि हमेशा उपलब्ध नहीं होते, कौन कौन उपलब्ध नहीं होते, एमिट टू स्मोक एदर, उनसे कुछ ज़्यादा धुआं, अब देखो स्मोक, उनसे कुछ ज़्यादा धुआं भी नहीं निकलता, इसलिए हमने नौकरों की जेब से पैसे चुराकर, मतलब सर्वेंट नौकर यानी नौकरों पॉकेट मनी चुराकर भारतीय सिगरेट खरीदना शुरू कर दिया। इसी बीच हमने सुना कि एक खास पौधे का डंठल छिद्रित होता है, उन्होंने सिगरेट से धूम्रपान किया जा सकता है, हमने उन्हें खरीदा इस तरह, हमने ये लिखा, ये वी गॉट दैम एंड बिगिन, हमने शुरू किया क्या, सिगरेट को पीना यानी स्मोकिंग करना। कैसे शुरू किया, हमने नौकर की जेब से पैसे चुराए, ठीक है, और हमने स्मोकिंग करनी स्टार्ट कर दी। बट वी वर फॉर फ्रॉम बीइंग सेटिफाइड द सच थिंग एज दीज, लेकिन हम इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं थे, सेटिफाइड नहीं थे। आवर वांट टू इंडिपेंडेंस बिगिन टू अपसेट, आज़ादी की कमी हमेशा परेशान करने लगी, यह असहनीय था। अपसेट, इट वॉज द अनबियरेबल दैट वी शुड बी अनेबल टू do anything without the permission of our elder। At last, in sheer disgust, we decide the commit suicide। यह असहनीय था, हम अपने बड़ों की अनुमति के बिना यानी उनकी इजाज़त के बगैर कुछ भी करने में असमर्थ थे। आखिरकार हमने बेहद निराश होकर अपने आप को आत्महत्या करने का हमने फैसला कर लिया, क्योंकि उन्हें मतलब हमें ऐसा लगता था कि हम सिगरेट पी रहे हैं चुरा के पैसे, तो ये क्या सही है। तो ये फ्रेंड्स थे, 2 फ्रेंड्स थे, गांधी जी के साथ एक फ्रेंड्स और भी था, तो वो भी जो था मतलब ये दोनों सुसाइड करने कि इन्होंने सोच ली कि हम इतने बुरे हैं कि हम अपने बड़े के बगैर, अनुमति के बगैर हम उनके पास से पैसा निकाल रहे। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। बट हाउ वर वी टू डू इट, लेकिन हम यह कैसे कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर वर वी गेट द पॉइजन, हमें जहर कहाँ से मिलेगा, हम आत्महत्या करेंगे जहर खा के। वी हियर्ड दैट धतूरा सीड वर एन इफेक्टिव पॉइजन, हमने सुना था कि जो धतूरे के बीज होते हैं एक कारगर जहर होते हैं। हम इन खिड़कियों के बीजों की जो उनकी जो बीज होते हैं उसको तलाश में लग गए उनके, और हमें वो मिल गए। Off we went that jungle search this seed, हम उन्हें जंगल में ढूंढने लगे। We got them, ठीक है, हमें मिल गए। Evening was thought, एक शाम हमने सोचा, उस शाम हमने सोचा be an auspicious hour, शाम के समय शुभ माना जाता है। हम वहाँ गए। We to कैदरजी मंदिर। Put ghee in the temple lamp, had the darshan and then look for the lonely corner, हम मंदिर के कोने पे खड़े होकर और उसके जो लैंप होता है, मंदिर का जो लैंप होता है, जो रोशनी होती है, हम वहाँ खड़े होकर प्रार्थना मतलब करने लगे। लुक एट, उसे देखने लगे अकेले खड़े होकर।
बट अवर मगर हमारा जो कवरेज फाइल्ड था फेल्ड अस, वो हमारा वो सपोर्टिंग वी वर नॉट इंस्टॉलिंग किल्ड एंड वॉट was the good of killing ourselves. Why not rather put up is lack independence, but we swallow and two or three seed never nevertheless we dare not take more. Both us is fought share of death and decide to go Ramji Mandir to compose ourselves and to do dismiss the thought of suicide. मंदिर में जब हमने यहाँ से स्टार्टिंग से बताता हूँ दोस्तों, मंदिर गए, मंदिर के दीपक में जब हमने घी डाला दर्शन करने के लिए, फिर एक अकेले कोने की तलाश की, लेकिन हमारी हिम्मत जवाब दे गई थी। मान लीजिए कि हम तुरंत नहीं मारे गए और खुद को मारने से क्या फ़ायदा, हमने सोचा कि आज़ादी की कमी क्यों ना सहा जाए, लेकिन हमने फिर भी 2 या 3 बीज निकल लिए। हमने और लेने की हिम्मत नहीं की। हम दोनों ने मौत से बचने के लिए संघर्ष किया और खुद को शांत करने और आत्महत्या के विचार से दूर करने के लिए राम जी के मंदिर जाने का हमने फैसला किया। ये राम जी के मंदिर जाने का फैसला यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए ये ठीक है, राम जी टू कंपोज आवर सेल्फ इनटू द डिसमिस थॉट, हमने अपनी सोच को बदला। आई रियलाइज दैट it was not as easily commit suicide as think about it. The thought of suicide ultimately is the result in both of us bidding goodbye to the habit of smoking, stop to cigarette, and of stealing the servant copper for the purpose of smoking. मुझे एहसास हुआ कि आई रियलाइज दैट वाज नॉट कि आत्महत्या करना आसान नहीं है जितना इसके बारे में सोचना। आत्महत्या के विचार ने आखिरकार हम दोनों को सिगरेट की ठूंठे पीने और धूम्रपान के लिए नौकरों के सिक्के चुराने की आदत को अलविदा कह दिया। Dismiss the thought is suicide. I realize that to cigarette is copper. Purpose of smoking. Ever since I had grow up, जब मैं बड़ा हुआ, I have never desired smoke and always regard the habit of smoking as barbarous. मुझे कभी भी धूम्रपान करने की इच्छा नहीं हुई और मैंने हमेशा धूम्रपान की आदत को बर्बर कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। डर्टी एंड हार्मफुल, गंदा और हानिकारक माना कि ये बहुत गंदा है और ये हानिकारक है। आई हैव नेवर अंडरस्टूड वाई देयर द सच रेज ऑफ स्मोकिंग थॉट आउट द वर्ड। आई कैन नॉट बियर टू ट्रैवल इन द compartment full of the purple smoking. I become choqued. मुझे कभी समझ नहीं आया कि दुनिया भर में धूम्रपान के लिए इतना क्रेज क्यों है। मैं लोगों से भरे डब्बे में यात्रा करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। It's choqued people do smoking. I become the choqued.
मेरा दम घुटता है, चॉकेट, आई बिकम चॉकेट। चॉकेट का मतलब यहाँ दम घुटना होता है दोस्तों, जिससे थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। बट मच मोर देन दिस वॉज theft, I was guilty of little later. I stole then coin. I was 12 or 13, possibly less, and other left was committed. Then I was 15. In this case, I stole a bit of gold out of my brother as omelette. This brother had run into debt of about 25 rupees. He had on his arms an amulet of solid gold. It was not difficult to clip and bit out of it. But much more serious than, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो गंभीर बात थी वह चोरी की थी, यानी चोरी की भी आदत थी। मैंने थोड़ी देर बाद की, जो कि मैंने थोड़ी देर बाद की। आई वॉज गिल्टी लेटर, मैंने सिक्के, द स्टोलन कॉइन आई वॉज, चुराए जब मैं 12 या 13 साल का था। आई वॉज 12 and 13, शायद उससे भी कम, पॉसिबली लेस देन, शायद उससे भी कम। दूसरी चोरी मैंने तब की गई जब मैं 15 साल का था। द अदर थेफ्ट ऑफ कमिटी ऑफ आई वाज 15। इस मामले में मैंने अपने भाई के बाजूबंद, मतलब भाई का जो सोने का एक सिक्का था वो चुराया। इस भाई को लगभग 25 रुपये का कर्ज था उसके हाथ में, मतलब इनके ऊपर 25 रुपये का कोई कर्ज होगा गांधी जी के ऊपर, ठीक है, या इनके भाई के ऊपर। तो उसे ठोस सोने का एक बावजूद उसने एक टुकड़ा काटना मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो आउट ऑफ यहाँ लिखा हुआ है क्लिप बिट आउट। वेल इट वॉज डन एंड डेप्ट का मतलब होता है ऋण यानी उधार। क्लियर, बट दिस बिकम मोर आई कुड बियर। आई रिसॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। आई आल्सो मेड अप माई माइंड ऑफ कॉन्फेस इट टू माई फादर, बट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक, नॉट देन आई वॉज अफेयर्ड of my father beating me. No, I do not recall this ever having beaten any us. I was afraid of the pain that I should case him, but I felt that the risk should be taken, that the could not be pleasing without a कॉन्फेशन। तो वेल यानी खैर यह हो गया, ठीक है, यह हो गया और कर्जा भी चुकता हो गया। क्लियर द डेप्ट, बट दिस बिकम मोर देन आई, लेकिन यह मेरी एक सहनशीलता से परे हो गया था। ये बात जो है ना ज़्यादा ऊपर तक पहुंच गई थी दिमाग से। तो फिर मैंने कभी चोरी ना करने का संकल्प लिया। आई रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, ठीक है। संकल्प इन्होंने संकल्प ले लिया। आई आल्सो मेड अप माई माइंड इज कॉन्फेस, मैंने अपने पिता के सामने यह बात कबूल करने को कभी मन बना लिया कि फादर माई, बट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक, लेकिन मैं बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नॉट देन आई वॉज अफेयर्ड माई फादर इज बीटिंग मी, मैंने अपने पिता के सामने यह कबूल करने का भी मन बना लिया, लेकिन बोलने को हिम्मत नहीं जुटा पाया। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने पिता से पिटाई का डर था, मुझे याद ही नहीं कि उन्होंने कभी हमसे
किसी को, हम में से किसी को पीटा हो। इस बात से डर था कि कहीं वो अपने आप को कुछ तकलीफ ना पहुंचा दें, लेकिन मुझे लगा कि जोखिम तो उठाना चाहिए। बिना कबूल किए अपने मन को शुद्धिकरण, मतलब अपना मन कैसे मानेगा। आई नॉट टू क्लीनिंग, ये क्या लिखा है, कुड नॉट टू अ क्लीजिंग विदाउट अ कन्फेशन, मतलब बगैर उसके इनका दिल कैसे मान जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई डिसाइडेड फिर मैंने एक ये निर्णय बनाया कि आई वॉज अफेड पेन द शुड बी केस बट फेल्ट रिस्क शुड, कि मैंने अपने पिता के सामने यह बात कबूल करने का मन बना ही लिया। आखिरकार यहाँ से पढ़ते हैं। आई डिसाइडेड लास्ट राइट आउट, आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैंने ये अपना जो अपना अपराध है, कन्फेशन इज सबमिट माई फादर, मैं अपने फादर के सामने रखूँगा। एंड आस्क फॉर हिज फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगूंगा। मैंने इसे एक कागज़ पर लिखा। ठीक है, आई रोट इट ऑन स्लिप पेपर इज हैंडेड टू हिम माई सेल्फ। ठीक है, और खुद ही उन्हें थमा दिया। इन दिस नॉट ओनली डिड, इसमें ना सिर्फ यह हुआ कि आई कंफ्यूज माई गिल्ट। तो यहाँ से दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स।